हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो हमारी चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी। 2-3 दिन से थोड़ा बाहर था, इसलिए क्लासें नहीं आ पा रही थी। आज हम रेगुलर फिर से वही क्लासेस शुरू करते हैं। और एक और खुशखबरी आपके लिए कि सीईटी के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, सेंटर भी आ गए हैं। तो उसकी भी अब 10 एक दिन रहे हैं। तो हमारे बीएसटी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी, उसमें से आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। वो है राजस्थान में वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सी क्लास है? वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम बात करेंगे राजस्थान में वन। राजस्थान में वन एवं अभ्यारण्य। राजस्थान में हम वनों की बात करें तो 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। 4 प्रकार के, जैसे शुष्क सागवान वन है, शुष्क वन है, अर्धशुष्क वन है, और एक और है मिश्रित पतझड़ वन। राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल है 9.60%। कुल क्षेत्रफल राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल है वो 9.60% है। 59 या 60% है, जो 32,866 पॉइंट कुछ एक ऊपर है। किलोमीटर। तो ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल है वो 9.60% है, और ये है 32,866 वर्ग किलोमीटर। और वनों के प्रकार की बात करें, वनों के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये वाला भाग शुष्क सागवान वन में आता है। इसके बाद शुष्क वन। शुष्क वन दूसरा हम पढ़ते हैं, शुष्क वन। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, मरुस्थलीय भाग, वो है शुष्क वन कहलाता है, जिसमें खेजड़ी, बबूल, केर, खेजड़ी, बबूल, केर, ये रोइडा, थोर, ये वनस्पति शुष्क वन में पाई जाती है। एक अर्धशुष्क वन हम पढ़ेंगे, अर्धशुष्क वन। तीसरा है अर्धशुष्क सदाबहार वन। और शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माउंट आबू सिरोही में। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है। माउंट आबू सिरोही में सबसे ज़्यादा बरसात वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही।
जो अर्ध शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक और वन हम बात करें तो ये मिश्रित पतझड़ वन वाला स्थान कौन सा है? जैसे अजमेर है, टोंक है, बारा है। मिश्रित पतझड़, ये बारा, टोंक, अजमेर, यानी राजस्थान के 20 में यहाँ पूर्वी भाग जो मिश्रित पतझड़ वाला स्थान माना जाता है, जिसमें बारा, टोंक, अजमेर और शुष्क वन में खेजड़ी, बबूल, कैर। अर्ध शुष्क में माउंट आबू है, सिरोही है, सबसे ज़्यादा बरसात वाला ये स्थान है। ये 4 प्रकार के राजस्थान में वन पाए जाते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे राजस्थान में अभयारण्य की। कौन सी बात करेंगे? राजस्थान के मुख्य वृक्ष की बात करें, राजस्थान के मुख्य वृक्ष खेजड़ी, नाम आता है खेजड़ी, ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है। क्या है राजस्थान का कल्प वृक्ष? इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। और इसको दशहरे के दिन इनकी पूजा होती है जयपुर में। ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और दशहरे के दिन इनकी पूजा होती है। कहाँ होती है? जयपुर में। ये है राजस्थान का वृक्ष। एक और है राजस्थान का पुष्प, रोहिड़ा, ये है राजस्थान का पुष्प। इसे कहते हैं राजस्थान का पुष्प। एक और बात आती है, हम कभी कभी सवाल पूछते हैं, राजस्थान का पक्षी जिसे कहते हैं घोड़ावन। राजस्थान का पक्षी है वो घोड़ावन। और राजस्थान का पशु, राजस्थान का पशु है वो है सिंकारा, या ऊंट भी मानते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे राजस्थान के अभयारण्य। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वैसे तो ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य बहुत सारे हैं, लेकिन हम 2-3 वन्यजीव जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ताल छापर अभयारण्य है, सीता माता अभयारण्य है। इनकी हम बात करेंगे। तो हम पढ़ते हैं सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य, ये कहाँ पे है? अलवर में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये है अलवर में। ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना।
ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कहते हैं इनको। ये हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभ्यारण्य मोर, काला खरगोश, हरे कबूतर, काला खरगोश, ज़्यादातर हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शीतल भी पाई जाती हैं, शीतल। तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलवर में, जो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। अब दूसरा एक अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य जहाँ पर गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य गोडावन के लिए प्रसिद्ध और ये एक पार्क बना हुआ है, का नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो गोडावन के लिए प्रसिद्ध है, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। इसके बाद तीसरा अभ्यारण्य एक और पढ़ेंगे, ताल छापर अभ्यारण्य चुरू। ताल छापर अभ्यारण्य ये है चुरू में, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ी है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, ताल छापर अभ्यारण्य वो है चुरू में। एक और हम बात करें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद। इसके आगे हम बात करेंगे कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद राजसमंद ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, काले भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। काले भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुर्जा पक्षी भी पाए जाते हैं। कौन से पक्षी? कुर्जा पक्षी। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। एक और इनके बाद हम बात करेंगे माउंट आबू सिरोही की। माउंट आबू अभ्यारण्य ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है।
जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य, राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य। ये हमने 4-5 अभयारण्यों की बात की। सरिस्का अभयारण्य अलवर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ताल छापर अभयारण्य चुरू और सीता माता अभयारण्य उदयपुर में। एक और हम पढ़ते हैं, सीता माता अभयारण्य उदयपुर। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध। ये अभयारण्य शीतल की मातृभूमि भी कहलाती है। शीतल की मातृभूमि। ये अभयारण्य शीतल की मातृभूमि। शीतल पक्षी की मातृभूमि भी कहलाती हैं। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। वन्य जीव और वन दोनों के बारे में बात की, वन्य जीव और वन। तो अब हम पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट क्लास लेंगे। इसके लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।